26 जुलाई 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। जहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। प्रश्न, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है। क्या कह रहे हैं बाबा? इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? तो उत्तर है, इस ज्ञान से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। क्या कह रहे बाबा? वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान में ज्ञान भी ले लेती हैं, भल बीच में छोड़कर चली जाएं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जिसने एक दिन भी ज्ञान लिया है वो जरूर सतयुग में आएंगे। एक दिन भी ज्ञान सुना है तो बाबा क्या कह रहे हैं, छोड़कर चली जाएं, फिर भी वह अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। क्या कह रहे हैं बाबा? यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं जहां में। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलेनाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप द्वारा ही हमको पहचान मिलती है, तब हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाप बुलाने आए हैं। जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? तुम लकी सितारों बच्चों का क्या मर्तबा बाप से भी ऊंच है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। कहाँ पर? परम धाम। बाबा कहते तुम बच्चे डबल मालिक हो। इस सृष्टि रंगमंच पर भी क्या स्वर्ग के मालिक बनते हो, परम धाम के भी तुम मालिक। तो बाबा कह रहे हैं साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है, तुम जानते हो। हम वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तीनों लोगों का क्या दे रहे हैं बाबा हमको? ज्ञान। नाथ हो तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावणों के दुख से छुड़ाने। बाबा किसको छुड़ाने आते हैं? रावण के दुख से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं
बल्कि 5 युग हैं। कौन सा युग? पांचवा युग कौन सा है? संगम युग, जो बीच का युग। तो बाबा कह रहे हैं 4 युग बड़े, एक संगम युग लीप युग है। यह भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए। क्या करें बाबा? ये बात भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। व्यक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा वैकुंठनाथ की नहीं होती, उन्हों को फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला। इस कलयुग में तो होते ही नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो सूक्ष्म वतन राशि देवताएं हैं, उन्हों को भी युगुल दिखाते हैं। प्रवृत्ति, बाबा कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ष से तुम देवता वर्ण में आए, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सयाने होशियार बच्चे होते हैं, वो बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं बारिश आया। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो बारिश ठहरे ना। जैसे गांधी जी बापूजी कहते थे। यह तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिताजी। क्या कह रहे हैं बाबा? बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह तो सभी का बापूजी है, प्राणेश्वर है, अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से बरसे की खुशी दिल में आती है, वह भासना। क्या कह रहे हैं बाबा? वह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को राजयोग सिखला ना सके। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को तो बाबा कह राजयोग सिखला ना सके। भगवान वास देवी देवताएं हैं, देवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं, तभी तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। हर किसी की नज़र कहाँ जाएगी? ऊपर। अभी तुम बच्चों समझते हो, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो। अब बाबा हम बच्चों को सम्मुख याद दिला रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? निश्चय करते हो। बरोबर यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चे किसके सम्मुख बैठे हैं? माता पिता के। क्यों उनके बने हो? अब बाबा कह रहे हैं क्यों उनके बने हो? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाप में निश्चय नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो 1-2 की पहचान होती है। यहाँ पर भी 1-2 की क्या होती है? पहचान होती है। यह सन्यासी, यह गवर्नर,
यहाँ यह बाप तो गुप्त है, यहाँ पर तो यह बाप तो गुप्त है, जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उनमें सर्वव्यापी की बात क्या कह रहे बाबा, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है, हो गॉड फादर, खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए। अब वो खुद ही परमात्मा होते तो फिर किसके लिए पुकारते, किसके लिए साधना करते। बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं, हो गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं, तब पुकारते क्यों। जब खुद ही फादर हो तो बाबा कह रहे हैं पुकारते क्यों। फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा। फादर अक्षर कौन कहेगा, बच्चा। याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। अब नहीं तो भूलेंगे ना। क्या कह रहे बाबा, अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले सर्वगुण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग वैश्यालय, उसको शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। भारत क्या था, स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, यह भूले हुए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कोई मर जाता है शरीर छोड़ जाता तो क्या कहते हैं, स्वर्ग में गया। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़े ही होता है। अब अखबारों में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग कहाँ है। अखबारों में लिखते हैं तो क्या कह रहे हैं बाबा, तुम उनसे पूछो स्वर्ग कहाँ है। समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। यह तो कहते हैं निर्माण धाम गया, फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। क्या कह रहे हैं बाबा, अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महातत्व, यह आकाश तत्व। इसको क्या कह रहे हैं बाबा, इनको महातत्व नहीं कहेंगे। महातत्व वह है ब्रह्म महातत्व, ब्रह्मांड जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं। उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता, ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। ब्रह्म क्या है, हमारे रहने का स्थान। परम धाम में हम सब आत्माएं रहती हैं। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती हैं, जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, तुम जानते हो। भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं, जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। वो ही पहले कौन थे, पूज्य थे, वही फिर कौन बन गए, वो पुजारी बनते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं
कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनाते हैं। यह तो रॉन्ग है, यह तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो तब मिलेगी जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्ति तो तभी मिलेगी जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकालना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में देखो बाबा कह रहे हैं कितने बंधनों से निकलना पड़ता है, कितने बंधन पार करने पड़ते हैं। मीरा को भी कोई इतने बंधन नहीं थे, वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो कृष्णपुरी में जाना है। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजयमाला शिरोमणि, जो विजयमाला पूजी जाती है। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। क्या कह रहे हैं बाबा? भक्तों की माला कोई भी पूजी नहीं जाती। जो भक्त, क्या कह रही हैं बाबा, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है। माला किसकी बनी हुई है? सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। सिर्फ माला क्या करते रहते हैं? सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। फिर हम ही क्या करेंगे? पुजारी बन के माला फेरेंगे। तुम पूज्य भी कर, बाबा क्या कर रहे हैं, तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। सतयुग में तुम बच्चे राज्य भी करते हो, फिर जाकर क्या कर रहे हैं बाबा? फिर तुम बच्चे ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और फिर भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना, भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ये पता नहीं होगा हम कैसे ये देवी और देवता बन गए, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, उनका नाम श्रीमद् भागवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं। वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए, सो राजाओं का राजा बनाने आया। क्या करें बाबा? सो तो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सदगति देने वाला ना आए, तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले, क्या कह रहे हैं बाबा? अर्जुन तो बहुत
बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। क्या कह रहे हैं बाबा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो कितने आएंगे? इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना। कितनी राजधानी स्थापन होती है? तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में तो सब चाहिए। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान का विनाश नहीं होता। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाएं तो सुनाएंगे। तो वो क्या करेंगे? सुनाएंगे। आप बाबा कह रहे हैं बाप को ही भूल गए हैं। निराकार बाप भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है बैकुंठनाथ। श्री कृष्ण कहाँ का रहने वाला है? बैकुंठ, सतयुग। यह बैठ तुमको बैकुंठनाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूजा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अब क्या करें बाबा? अपने को देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे कहाँ बाबा कह रहे हैं ऐसे तो कहाँ भी होता ही नहीं जो बूढ़े बुढ़ियाँ स्त्री पुरुष बहू आदि सब पढ़ आकर पढ़ें। क्या कह रहे बाबा? ऐसे तो कहीं नहीं होता जब बूढ़े बुढ़ियाँ सब आके बहू आके सब पढ़ें। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते हैं तुमको शास्त्र नहीं पढ़ना। पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यह देखो कौन कौन पढ़ाते हैं। कैसी कैसी बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ देखो कैसी कैसी बुढ़ियाँ आती हैं। बंदर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। पवित्र बन राजयोग सीखना और राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इन बाबा कह रहे हैं इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। किसका कॉलेज है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है। यह तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उसको उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। क्या कह रहे बाबा? नारायण होगा तो उनके साथ जरूर लक्ष्मी होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को चार भुजा देते हैं। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी को अलग तो दो दो भुजाएं देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपमाला पर क्या करते हैं? महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है।
जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, यह अदर है, तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है। क्या कह रहे हैं बाबा? कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है। बाबा ने आके किसको ऊंच उठाया है? माताओं को। तो बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे, क्या करे बाबा? अत्याचार होंगे, परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन बैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। हम पवित्र बन बैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। काढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। पढ़ाई, बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। कैसा बनना है? बाप समान महिमा योग्य बनना है। नंबर 2, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है, इच्छा रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें। हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो क्या करें? हम यज्ञ में लगा दें। लेकिन ऐसा, क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। अगर अभी करोड़पति बनना तो क्या कह रहे हैं बाबा? सदा के लिए करोड़ गवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनो। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।